जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से रुद्र संहिता तृतीय खंड का अध्याय 37 संस्कृत भाषा में। नारदुवाच प्राग्वेदानि सप्तऋषु गतेषु च किं काशीद्वेदभूमि गिरि तन्मस्ते कृत्वा कृपं प्रभो ब्रह्म उवाच गतेषु तेषु मुनीषु सप्त स्वपि मुनीश्वर साधुर्तेषु हिमवान् यद् कशी विवर्तन्ते तात आमन्त्र्य स्वाभितं मेवार्धिं सुसुतप्रिया महामनासः समुदे हिमवान् पर्वतेश्वर तदा ज्ञातस्य पृथ्व्या हिमवालपत्रिकां केलस्य मास सुभृता गणेषु स्वपुरोधसा अथ प्रस्थापयामास तां बीजपत्रिका नानाविधस्तु समग्राम स्वजनैर्दधितापि ते जनातस्तं गत्वा च कैलाशे शिवसुधापि ददौ शिवाय तत्र पत्रं तिलकं स्वाधिधाय च सन्मार्दिता विष्णुशरण प्रभुना च यथोचित सर्वे ते प्रीतिमनसे अजानुषेण सन्धिधां सन्माहितनिता विशेषणं महेशेन गन्त्वा जं दृष्टा सुहृष्टो छल्लो मुमोहत्वाति चेतसि ततो निमन्त्रणं चक्रे स्वबन्धुना प्रमोदितः नानादेश स्थिता तव निखिल नाना सुखान् सपदं तात सकारणारण्यमास स्वर्ण सद् ग्रहमदरात् नानाविधं सामग्री विवाहकार्यचित तण्डुलानां बहूनि शैलानि पृथकानां तथैव से गुण्डानां शङ्करस्य नखानां तथैव च ऋणाराञ्च धृततनुध्वनवापीकरस्य स यवादिधान्यपिष्टानामलङ्कारकना तथैव च शिशु शुक्लीनां स्वस्तिकानां शङ्करस्य तथैव च अमृतेषु अमृतेषु च तत्र वापीकरस्य स बाहिध्वजमनाशहास्मानं तथैव च नागपाकशङ्करः महास्मरदुदुं नानाव्याजवस्त्राणि गणदेवहितानि च अमूल्य नानावस्त्राणि बहिः शौचानि यानि च मणिरत्नप्रकाराणि सर्व सुवर्णसर्ववर्धितानि च द्रव्यतानि च यानि सुगृहं विधिपूर्वकं मङ्गलं केतुभरेव गिरि मङ्गलेन धृते संस्कारं कारसीमायु पर्वतस्य पर्वतराणित मङ्गलं मुदा शुक्रविमूर्तिभूषणेन स्वं पुरा द्वेन्द्रिष्टो हष्टालोकाचारं प्रचक्रिय स्वतनं विविधं त्वं सुमङ्गलं सुरं हिमालयापि हष्टानां कृत्वा चारणं सुमङ्गलं सर्वे भावेन सुप्रीतो बन्धुमार्गं तृणस्थो एतनस्ति सन्तृतस्य बान्धवानवश्य निमन्त्रिता अजनु शेषस्त्रियो हष्टा सुसुता स परिचन्ता तदेव शृणु देवस्य गिर्या मगानमतात् बाणयामि समासेन शिवप्रीतिवृद्धाय देवस्य गिरीशो हि दिव्यरूपधरो महान् नानारत्नपरिजातमस्ततां सपरिच्छत्तं नानामणिहकार संसारमालायतना सर्वेषु लङ्कनां श्रीमान् जगन्नाथ च माल्यः मदार सर्वशोभायां सनारिकतं गिरि सुयापि ययानि सङ्गिरं गजगान विविधानि च अस्ताचलापि दिव्ययात्मा सोपायान् उदारधि बहुशोभा समायुक्तम् आजगाम मुदा विदितम् उदाचय उदा उदयाचल अदाय सूत्रपदानि वराणेऽपि अत्युत्कृष्टि परिवार अजगामः सुखो मलयो गिरिराजो हि सपरिवारो अदतिष्ठो सुधीर्वाय च हनुमानस्य बहुश्रद्धं सदो दुर्धराणा च मुदितः तत्फलं भ्रूः मयो हरिगिरं च निषेधु प्रविष्टा सपरिवारच्छेदाय सुसुस्ता स्त्रीगणाः पृथिव्या हयो हिमगिरे द्वेहं
अजगाम महाभाग्यो भूधीरो गंधमादनम करवीर ततस्थो श्वेतानि महाविशुंभयानि सेन महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ अजगाम हिमालयम सगण सुसुस्ति सुशिस्त स्त्रियों को बहु शोभा संभाति पारी यात्रो ही हदृष्टा मणिकर से सग्रह स परिवार आयो ही बुधारी क्रोध पर्वत राजो ही महाबल परीक्षक अजाम गरी श्रेष्ठ समुपयान अधृतम पुरुषोच क्षमालापि स परिवाचिचिन अगाध माहु पयान मदा जगान भीम बुधृतम नीलसलील सुविस्ता सस्त्रीर दुवा संतो अज गाम हिमागस्य गृहमछन्दियत्ति त्रिकूटदृष्टि कूटो यापि वेटं श्रीगिरिस्तथा गोकामुखो नारादस्य हिम गेहिर्पुपामगात् विन्ध्यस्य पर्वतश्रेष्ठो नाना प्राप्ति संबंधी अजगाम प्राष्ट हष्टा सदातन्य शंभु काल झरो महाशलो बहु हर्ष संवति बहुभी स्वगणो प्रीत्य जगाम हिम बुर्दव किलाशस्तु महाशोले महाहर्षसंवदितम् अजगाम कृता कृत्वा सर्वपरिलस्यत प्रभु अन्वे भ्रूभृतो ये हि द्वीपे निवेशयामि द्विज यापि ये शङ्कला सर्वे आयुर्यस्तु हिमालयं निम अरित्रा नागा स्थितं तेन स पूर्व मुधामुने आयु नेरखिलं प्रीत्या विवाहः शिवपर्योति सदा सर्वसमायाता शोणभद्रादया खलु बहुशोभा महाप्रीतं विवाहः शिवयोर्योरति नद्य सर्वा समायाता नानालङ्कारं संयुते दिव्यरूपधरा प्रत्यविवाहः शिवो शरयति गोदावरी च यमुना ब्रह्मस्त्री वारिणीं तथा अयो हिं केशेनं द्वे विहारे शिवयोति गणाभू तु महाप्रीत्या नालालङ्कारा दिव्यरूपाय अयो पृथ्वी विवाह शिवयोतानि नर्मदा च महामोदा रुद्रकन्या सरित्या महाप्रीत्या जगन्माशु विवाह शिवरूर्ति अगस्ततेधं सर्वे सर्तो हिमदुधरं सर्वलेषु शङ्करकुलं सपृथ्वद्वा सर्वशोभे शोभनां संवितं महोत्सव नस्तकेतु तथा जतारेण काधारिकाधिताननिनि प्रतापधानालस्वन्तर्भा हिमालयापि सुप्रत्यादर्शेन विविधेन तेषां चकार सम्मानं तासां ते यथामयं सर्वाश्रिकं महालस्य स्थानो पृथं पृथं सामग्रीभिर्नेकाभिभूतस्य तमातः कृतनश् ॐ नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे तात हे प्राग, उन सातों ऋषियों के चंदन के हिमालय ने क्या किया, कृपा उसे कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, उन्नति सहित उन सब ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित करके पर्वत राज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवाकर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्नचित होकर अनेक प्रकार के फल पकवान एवं मिठाइयाँ भी भिजवाईं तथा उन लोगों के कैलाश में शिव जी के पास जाने की यदि फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका और लिंग पत्रिका और शिव जी के तिलक किया। शिव जी ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद हिमाचल के पास लौट आए। वह अपने लोगों का शिव जी का विशेष सबसे सम्मान किया। वह जानकर हिमालय का मन प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अपने अनेक देशों में स्थित अपने बंधु को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री का संग्रह किया। चावल और चूल्हों के पहाड़ लगा दिए। उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए। दूध दही और घी की बावड़ियाँ बना लो। घी गेहूँ के आटे का संग्रह कर दिया। लड्डुओं पूरियों स्वास्तिकों पिट्ठी के पदार्थों चने के ढेर लगा दिए। अमृत तथा ईर्ष के रसों से बावड़ियाँ बना दी। मक्खन आसम और अनेक प्रकार के पकवान और स्वादिष्ट स्वादायुक्त रसों पेय पदार्थों के ढेर लगा दिए थे। अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवता तथा शिव जी के गणों के लिए बनवाए गए थे। बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र अनेक प्रकार के विरण मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण और पात्रों को विभूति पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वह अनेक
वह स्वयं अनेक आभूषणों से शोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित थी। वही मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुजनों के साथ आने पर वही इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधव को भी निमंत्रण किया। वह सब अपने स्त्री पुरुष नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आ जाने के बाद चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप में शिव जी के प्रसन्न करने के लिए मैं कह रहा हूँ। देवालय नाम के एक महान पर्वत दिव्य रूप धारण करे नाना रत्नों को धारण करके वह अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वह अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। दिव्यात्मा एवं उदार बुद्धि वाले अस्ताचल भी अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों से उनके साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल प्रसन्नतापूर्वक उत्तम फलों के साथ रत्नों और मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मल्ले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसंचित दुर्धुर नामक पर्वत शीघ्र वहाँ आए। हे तात, अनेक प्रकार के सुसज्जित प्रसाद चित निषिद्ध पर्वत भी सब परिवार हिमालय के घर आए। भगवान गंधमादन पर्वत को स्त्री पुरुषों के सहित प्रेम से हिमाचल के घर आए। प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहाँ आए और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर वंदे मंत्र से पधारे। अपनी स्त्री पुत्र और सेवकों के तथा मणि रत्नों को साथ लेकर वे प्रसज्जित पारी यात्रा भी गए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा हिमालय सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज से ही आदरपूर्वक हिमालय के घर आए। नीर पर्वत के आनंद के समान पुत्र स्त्री तथा बहुत से धन लेकर हिमालय के घर पधारे। त्रिकूट चिरकुट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख और नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आ पहुंचे। पर्वतराज इंद्राचल के स्त्री पुरुषों के साथ लेकर अनेक प्रकार के उपहार भी वस्तुओं को साथ में प्रसन्न हो लेकर आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेकों गणों के साथ हिमालय के घर पधारे। गिरिराज हिंगराज भी अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सब प्रकार कृपा करके वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिशाती देवता थे हैं। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो पर्वत है वह अनेक अतिरिक्त में पर्वत है, उनमें वैसे भी हिमालय के घर के धारे। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव जी के विवाह में आई और भी सभी नदियां दिव्य रूप और अपने अनेक आभूषणों को धारण करके शिव शिला को देखने के लिए वहां आई। गोदावरी यमुना ब्रह्मपुत्र त्रिवेणी सभी शिव शिला को देखने के लिए हिमाचल के घर आई। अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा आदि अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण करके शिव शिला का विवाह देखने के लिए आई। नर्मदा महा महामोदा रुद्र कन्या सरिद्वा ये सभी अलंकारों को धारण करके बड़े प्रेम के साथ शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों को आ जाने के सब प्रकार से शुभ हिमपुरी भर गई। लोगों चारों ओर का उत्साह युग वह नगरी जिसमें ध्वजा ध्वजा तोर, तोरण लगे हैं तंबुओं के साथ जाने में सूर्य के प्रभाव से हट जाने की शोभा बढ़ाने लगी। हिमालय ने भी घर में आए हुए निमंत्रित अतिथियों का आदरपूर्वक यथोचित सम्मान किया। उन सब निवास ने अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें संपूर्ण परिपूर्ण से संतुष्ट किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।